आप सभी लोगों को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बकरीद मुबारक। वेलकम करती हूँ ब्यूटीफुल से बकरीद के व्लॉग में। तो आप लोग पूरे व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ आप लोग भी बकरीद को सेलिब्रेट करिए मेरे स्टाइल से। मैंने क्या बनाया, क्या क्या किया, तो पूरा व्लॉग देखने पर ही पता चलेगा। स्किप मत करिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। ये कोई 6 बजे का वक्त है जब मैं किचन में आई और सबसे पहले मैंने बनाया शीर खुरमा, क्योंकि जब तक शीर खुरमा ना बने तब तक ईद बकरीद कंप्लीट नहीं होती है। तो शीर खुरमा बनाने से पहले मैंने अपने लिए बनाया चाय, क्योंकि जब तक चाय मैं नहीं पीऊँगी मेरी आँख नहीं खुलेगी। जब आँख नहीं खुलेगी तो कोई काम नहीं होगा। तो फिर चलिए, ये तो हो गया जोक। और देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया। वैसे मेहंदी के कलर से आप लोग ये मत डिसाइड करिएगा कि हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं। हस्बैंड और बाकी लोग जो प्यार करते हैं वो सब नसीब में जो होता है वही मिलता है। मेहंदी के रंग से कुछ भी नहीं होता है। ये सब तो सिर्फ कहने और कहने की बात है। ये सब हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि प्याज लग रही है तो सास बहुत प्यार करेंगी और मेहंदी का कलर आया तो हस्बैंड। ऐसा कुछ नहीं है, जो नसीब में जिसके होता वही मिलता है। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ चाय बन के रेडी हो गई मज़ेदार सी। सबसे पहले मैंने चाय पिया और हस्बैंड के लिए भी बना दिया था, क्योंकि आज नमाज थी सुबह की तो हस्बैंड अभी उठ ही जाएंगे। और आज तो था हस्बैंड का फेवरेट डे। आज ये जो बड़ी ईद होती है ना, लड़कों की होती है, लड़कियों की नहीं होती। लड़कियों की ईद होती है ईद, लेकिन ये जो बकरीद होती है ये लड़कों की होती है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सारे लड़के इतने खुश होते हैं कुर्बानी के जानवर को देखकर, बकरों को, और उनको कुर्बानी करवाना है। गोश्त इतना ज़्यादा, मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कुर्बानी होगी। और जब तक पूरी कुर्बानी होकर ख़त्म नहीं हो जाएगी वो घर में नहीं आएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा था कुछ हैवी मैं उनके लिए बना दूंगी। अंडा बॉयल किया और जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ बनाया कि थोड़ा बहुत तो खा के जाएंगे। छोला बना दिया था, दही बड़े बना दिया था और ये शीर खुरमा। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बकरीद में हम लोग कुछ नहीं बनाते, तो ऐसा कुछ नहीं है। बकरीद भी तो एक फेस्टिवल है, तो आप लोगों को बनाना चाहिए। जो बनाता है तो अच्छी बात है, जो नहीं बनाता है उसको भी बनाना चाहिए। मुझे तो बहुत शौक है हर छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने का। अगर मुझे और भी मतलब सेलिब्रेट करने का मौका मिले तो मैं बहुत अच्छे से इस बकरीद और ईद को सेलिब्रेट करूं, लोगों में शीर खुरमा वगैरह बांटूं, सबको दूं। लेकिन खैर से इतना सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो पॉसिबल हो पाता है वो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है घर डेकोरेट करने का, फेरी लाइट्स वगैरह लगाने की, खुद तैयार होने की, मेहंदी लगाने की। ये सब छोटी छोटी चीज़ों से ही तो खुशियाँ आती हैं। कोई बड़ी चीज़ का वेट नहीं करते हैं खुशियों के लिए। खुशियाँ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आती है। देखिए मेहंदी लगा लिया, हाथ अच्छा लगने लगा तो इतना अच्छा लग रहा है कि काम करने में भी अच्छा लग रहा है। कपड़े पहन लिए तो इतना अच्छा लग रहा है, चूड़ियाँ पहन ली तो ऐसे ही होता है। हर दिन एक बराबर नहीं होता है। अगर हम नॉर्मल डे की तरह ईद बकरीद में भी अगर रहेंगे तो फिर वो कैसे वाइब आएगी। मुझे तो हर चीज़ों में वाइब चाहिए, हर चीज़ों में मुझे शोर हंगामा चाहिए, हंसी मजाक चाहिए घर में। और ऐसे ही मेरे घर होता था, मतलब मेरे मायके में इतना ज़्यादा हर चीज़ों को खुशी से मनाई जाती थी। अगर फेस्टिवल है तो उसको भी, छोटी मोटी बर्थडे भी अगर बच्चों की होती थी तो पूरा घर के लोग इतना खुश होकर सेलिब्रेट करते थे कि इतना अच्छा लगता था, और मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ शीर खुरमा बन के रेडी हो गया और भर भर के मैंने डाला कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से इतना कोई अच्छा इसका टेस्ट होता है और इतना अच्छा ये थिक हो जाता है। तो आप, पहले तो मैं नहीं बनाती थी, लेकिन 1 साल से मैं शीर खुरमा बनाने लगी हूँ। तो अब मैं बहुत, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बनता है ऐसा सब लोग बोलते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, जब दूसरा बोलेगा तभी मुझे लगता है। अपनी चीज बनाई तो किसको खराब लगती है? हर कोई को अपने बनाई चीज या अपनी मम्मी की बनाई चीज तो सब बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन जब मेरी बनाई चीज दूसरों को अच्छी लगे तब मुझे यकीन होता है कि मैंने अच्छा बनाया। और देखिए मैंने हस्बैंड के लिए सर्व कर दिया था। हस्बैंड उठ गए थे, शावर वगैरह ले लिए थे, क्योंकि अब नमाज में थोड़ा ही टाइम बचा था। और हस्बैंड बार बार कह रहे थे मुझे भूल जा रहा है कि आज बकरीद है, कुछ वाइब नहीं आ रही है। और ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन मुझे तो वाइब आ रही थी, क्योंकि मैं हर चीज़ों को बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करती हूँ। देखिए शीर खुरमा बन गया, मैं रूम में लेकर आई। हस्बैंड को सबसे पहले मैंने शीर खुरमा अपने हाथों से खिलाया
और रेडी होके हस्बैंड चले गए नमाज के लिए। तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक। देखिए छोला भी बन गया था, दही बड़ा भी और शीर खुरमा भी। और अब बारी है कलेजी बनाने की। जब कुर्बानी का गोश्त आएगा तब अभी कोई 1 घंटा लगेगा कलेजी बनाने में। तब तक इतना सब कुछ खा के हम लोगों ने अपने पेट को कर लिया था फुल। फिर मैं आ गई रूम में। रूम को मैंने सेट किया, बेडशीट वगैरह चेंज किया। बेडशीट देखकर आप लोगों को लगेगा चेंज नहीं हुई है, सेम कलर की, क्योंकि इसी कलर की बेडशीट मैं ज़्यादातर लेती हूँ, मेरे रूम से मैच होती है। और देखिए अब मैं ये डिसाइड नहीं कर रही थी मैं कौन सा सूट पहनूंगी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मैं मरून वाला पहनूंगी, क्योंकि मरून वाला कलर ज़्यादा ब्राइट है और अच्छा भी लग रहा था। तो फिर आप लोगों ने ईद को कैसे सेलिब्रेट किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो बहुत खुशी से सेलिब्रेट किया और मैं अपने आप में भी खुश रह लेती हूँ। मेरे अंदर एक ये भी बहुत बड़ा हुनर है कि मैं खुद में अकेले में भी खुश रहना मैंने सीख लिया है। और ये देखिए मेरी ये बैंगल्स है, मगर मैंने ये पहना नहीं था, मैंने पहना था कश्मीरी चूड़ियाँ। और ये मेरी स्टोन वाली चूड़ियाँ थी, ये भी मैचिंग की थी। ईद हो या बकरीद हो, मुझे ईद ही देना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं एनवलप वगैरह बना के पहले से रख लेती हूँ। और मैंने बच्चों के लिए ये सब कड़क नोट निकाल के रख लिया था मैंने। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बकरीद में ईदी नहीं दी जाती। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईदी मिल गई। ईद हो या बकरीद हो, मुझे ईद ही देना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं एनवलप वगैरह बना के पहले से रख लेती हूँ। और मैंने बच्चों के लिए ये सब कड़क नोट निकाल के रख लिया था मैंने। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बकरीद में ईदी नहीं दी जाती। हाँ ऐसा सही बात है, लेकिन मैंने तो हस्बैंड से लिया भी और सब लोगों को दिया भी। मतलब थोड़े ही दीजिए, ये नहीं कि बहुत बड़ी रकम दी जाए, लेकिन कुछ दिया जाए, लेकिन दिया जाए। बच्चे खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं। इसी का तो नाम है ईद और बकरीद। इसी दिन का तो नाम है खुशियां बांटने का घर में। और देखिए हस्बैंड तो खूब मेरी मजा ले रहे थे, क्योंकि मैं बोल रही थी मैं और ईदी लूंगी, ये बहुत कम ईदी है। फिर बन गया था कलेजी और हस्बैंड ने खाया। ये कोई हो गया था 2 बजे का वक्त। इतनी देर में हस्बैंड आए थे और काफी ज्यादा थक गए थे। फिर हम लोग, फिर क्या है, फेस्टिवल की यही वाइब होती है, खाया पिया और सोया। ईद बकरीद में सोना बहुत जरूरी होता है। फिर हस्बैंड इतना थक गए थे तो मैंने कहा कि एसी ऑन कर दिया, थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर शाम में इधर उधर जाना होगा। तो फिर दिन में ही बना लिया रात वाला माहौल। लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी इतनी ज्यादा थी नहीं। हस्बैंड लेट गए मोबाइल लेकर और मेरा दिल चाह रहा था खूब सारी बातें करूं। मुझे अपने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। जब ये सब ईद बकरीद होती है तो मुझे इतनी याद आती है जौनपुर की, मेरा दिल चाहता है मैं अपने घर चली जाऊं, क्योंकि वहां पर इतने सारे लोग हैं, इतना कोई मजा आती है, हम लोग सब भाई बहन मिलके। इतना मुझे याद आई, लेकिन पॉसिबल था नहीं, मैं तो इतनी दूर हूँ। फिर हस्बैंड का हो गया था जाने का वक्त, क्योंकि कोई पेशेंट आ गए थे। अब बीमारी का तो कोई वक्त टाइम होता नहीं है कि फेस्टिवल है तो कोई बीमार नहीं होगा। तो हस्बैंड चले गए और ये देखिए हो गया था कोई शाम का वक्त। शाम में बनाया था मजेदार सा कोरमा। और फिर इसी तरह से आज का खूबसूरत दिन हम लोगों का गुजरा। कोई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, सन्नाटा था घर में। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग भी नहीं शूट किया कि क्या आप लोगों को दिखलाएं, जब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ये बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे और शाम का टाइम हो गया था, शाम में खाना बनने का। तो शाम में मज़ेदार सा डिनर बनाया और इसी तरह से आज का खूबसूरत दिन हम लोगों का गुजरा। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतना ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाते ईद बकरीद में, क्योंकि एक ही हाथ है, काम करे कि व्लॉग शूट करे। कोई हो गया था रात का वक्त, ये रात के 10 बज गया था, अब हो गया था सोने का वक्त। तो सबसे पहले मैंने अपनी आंखों में दवा डाला, क्योंकि आज आंखें मेरी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। जैसे वेदर चेंज होता है वैसे मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसीलिए हमेशा ये मैं दवा रखती हूँ। ये होम्योपैथिक की SBL की, तो बहुत ज़्यादा मेरी आंखों को फ़ायदा देती है। तो मैं हमेशा अपने तकिए के नीचे रख के ही सोती हूँ। कभी ऐसा कुछ फील होता है आग गड़ रही तो मैं इसको डाल लेती हूँ। खाना वगैरह खा के आज का ईद का खूबसूरत सा दिन खत्म हुआ। फिर अब हो गई थी सोने का टाइम। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट डे, मतलब ईद के दूसरे दिन के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी फैमिली को मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।